ये काफ़ी कॉमन लोगों का एक क्वेश्चन रहता है कि अगर एक बार मैंने थायराइड की टेबलेट खाना चालू कर दी तो क्या ज़िंदगी भर चलेगी कि बंद हो जाएगी। काफ़ी सारे लोग डर के मारे कि थायराइड की टेबलेट शुरू कर देंगे तो फिर वो कभी बंद नहीं होगी। उनको थायराइड की कमी रहती है, थायराइड हार्मोन की कमी रहती है शरीर में, पर वो थायराइड की टेबलेट नहीं खाते और उससे उनके शरीर को नुकसान हो जाता है। उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे आज। थायराइड हार्मोन थायराइड ग्लैंड होती है, वहाँ से बनता है और ये हमारे शरीर की ज़्यादातर जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, बॉडी को एनर्जी चाहिए उसके लिए, कुछ प्रोडक्शन वगैरह के लिए, तो बेसिकली हेयर की हेल्थ के लिए, स्किन की हेल्थ के लिए, हार्ट की हेल्थ के लिए, मांसपेशियों हड्डियों के लिए, हर जगह के लिए हमें थायराइड हार्मोन की ज़रूरत होती है। अब कई बार जब पेशेंट का टीएसएच बॉर्डर लाइन पे रहता है या जस्ट थोड़ा सा अबव रहता है, मतलब कि 5 से 10-15 के बीच में रहता है, उस केसेस में डॉक्टर एडवाइस तो करते हैं कि थायराइड की दवाई खा लो, लेकिन बहुत सारे पेशेंट इसलिए नहीं खाते कि अगर एक बार हमने खाना चालू कर दिया तो ये फिर कभी बंद नहीं होगी और हमारे लिए प्रॉब्लम की बात हो जाएगी। तो एक चीज़ आपको समझना है कि थायराइड के टेबलेट लाइफ लॉन्ग नहीं चलती। थायराइड की टेबलेट ज़िंदगी भर चलेगी कि नहीं, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि बीमारी क्या है, कौन सी बीमारी है जिससे आपके शरीर में थायराइड की कमी हुई है। थायराइड की कमी होने के जो मोटे रीजन है, एक तो है ऑटो इम्यून प्रॉब्लम जिसको हम लोग हाशिमोटो थायराइटिस बोलते हैं, जिसमें हमारे शरीर के ही सेल्स, हमारे शरीर के इम्यून सेल्स, टी लिम्फोसाइट या बी लिम्फोसाइट हमारे शरीर के थायराइड को मार देते हैं। उस केसेस में अगर डिस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया, पूरा हो गया, तो फिर लाइफ लॉन्ग चलेगी। लेकिन अगर किसी को थायराइड की हार्मोन की कमी उसके अंदर खाने में कमी के कारण हो रही, जैसे कि आयोडीन की कमी के कारण हो रही, सेलेनियम की कमी के कारण हो रही, जिंक की कमी के कारण हो रही, प्रोटीन की कमी के कारण हो रही है, उस केसेस में अगर आप खाने की वो चीज़ें उस व्यक्ति को दे दोगे, आयोडीन दे दोगे, तो उसकी थायराइड की टेबलेट बंद हो जाएगी। जिंक या सेलेनियम की कमी है वो उसको दे दोगे तो उसकी जो थायराइड की गोली है वो बंद हो जाएगी या तो उसका डोज कम हो जाएगा। ऐसे ही बहुत सारे ऐसे कंडीशन होती है, जैसे कि किसी को इन्फेक्शन के कारण थायराइड बनना कम हो गया या थायराइड में ब्लड सप्लाई कम हो गई है, राइट। तो ये कुछ कारण होते हैं जो कि टेम्परेरी सिचुएशन है, टेम्परेरी आपका शरीर थायराइड बनाना बंद कर दिया है। जैसे ये कंडीशन खत्म होगी वैसे दोबारा से आपका थायराइड ग्लैंड थायराइड हार्मोन बनाना चालू कर देगा। लेकिन ऐसे व्यक्ति जिनका थायराइड टिश्यू नष्ट हो गया, चाहे वो सर्जरी से नष्ट हो गया हो या तो रेडिएशन से नष्ट हो गया हो, कुछ केसेस में ऐसा करना पड़ता है कि थायराइड पूरी ग्लैंड्स निकालनी पड़ती है, जैसे कि किसी को ट्यूमर हो जाए या कई बार किसी को ज़्यादा थायराइड की प्रॉब्लम होती है, उस केसेस में टिश्यू निकालते हैं तो ज़्यादा टिश्यू निकल जाता है, या दवाइयों से नष्ट करते हैं तो ज़्यादा नष्ट हो जाता है, या तो अभी मैंने ऑटो इम्यून प्रॉब्लम बताई हाशिमोटो थायराइडिटिस। ये कुछ कंडीशन है जिसमें हो सकता है कि लाइफ लॉन्ग लेना पड़े। और थायराइड जो थायरॉक्सिन है, लिवोथायरॉक्सिन जो कि टैबलेट दी जाती है थायराइड के पेशेंट्स में, वो लाइफ लॉन्ग चल सकती है। बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जिनको चलती है और कोई ऐसा मतलब प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, कोई ऐसे साइड इफेक्ट वाली बात नहीं है। तो जब भी आपको T3 T4 की कमी हो, TSH बढ़ा हुआ हो, या तो थायराइड के लक्षण लग रहे हैं, थायराइड की कमी के लक्षण लग रहे हैं, जैसे कि वजन बढ़ रहा है, थकान महसूस हो रही है, बाल झड़ रहा है, कब्ज की प्रॉब्लम रहती है, बच्चे पैदा करने में दिक्कत हो रही है, उन केसेस में आपको लेना चाहिए, नहीं तो उससे शरीर हो जाएगा खराब। तो ये चीज़ आप समझ लें कि एक बार थायराइड की टेबलेट चालू होती है तो जीवन भर नहीं चलती, वो डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम क्या है, उस हिसाब से वो डिसाइड होता है, राइट।